दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ यूपी जीडीसी के जीएस के 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आने की बहुत संभावना है। इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए विज्ञान, इतिहास, भूगोल, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स के 50 प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की ये स्पेशल क्लास देखते हैं। पहला प्रश्न है, हवाई जहाज़ के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका उत्तर है नाइट्रोजन, क्योंकि यह ठंडी और कम ज्वलनशील होती है। दूसरा क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है एसिटिलीन या एथिलीन। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? नौ संचालकों द्वारा समुद्र की गहराई मापने के लिए। आइए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका उत्तर है लगभग 7.4, हल्का क्षारीय। पांचवा प्रश्न है, बिजली के बल्ब का तंतु फिलामेंट जिसको बोलते हैं किसका बना होता है? बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। छठा क्वेश्चन है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? इसका उत्तर है बैंगनी। सातवें प्रश्न को देखते हैं। शरीर में खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? शरीर में खून का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? इसका उत्तर है विटामिन के। 8 है, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? इसका उत्तर है अल्बर्ट आइंस्टाइन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब देखते हैं हम इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न। 9वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 10वां प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में। 11वां प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 12वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? इसका उत्तर है चंपारण। कब किया था? 1917 ईस्वी में। 13वां प्रश्न है, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था डीआरची को किसने समाप्त किया था? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। 14वां प्रश्न है, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। 15वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? इसका उत्तर है औरंगजेब। 16वां प्रश्न है, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर ने। आइए राज्य व्यवस्था से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, 1953 ईस्वी।
18वां प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। 19वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी। 20 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। धन विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? धन विधेयक को केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा में। 23वां प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के लिए लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो दोस्तों, हम लोग भूगोल पर पहुंच चुके हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है। आइए भूगोल के प्रश्न को देखते हैं। अनाईमुडी चोटी किस राज्य में स्थित है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुडी चोटी किस राज्य में स्थित है? केरल में। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। ठीक है। 25वां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? 21 जून। 27वां प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है? इसका उत्तर है बांग्लादेश। 28वां क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल। 29वां प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? भारत में सबसे अधिक काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात में। दक्कन का पठार। 30वां प्रश्न है, जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? जोजिला दर्रा किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह। आइए भारतीय अर्थव्यवस्था से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? बुल और बियर शब्द का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? HDI कौन जारी करता है? UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। 35वां प्रश्न है, सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। आइए उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? प्रतापपुर, देवरिया 1903 में। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? बहराइच में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है खुर्जा, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन। 40वां प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? इसका उत्तर है मथुरा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया।
43वां प्रश्न, बखीरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? संत कबीर नगर। आइए करंट अफेयर्स देखते हैं। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। इसका उत्तर है अयोध्या धाम जंक्शन। हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? आदित्य L1। 46वां प्रश्न है, भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है? इसका उत्तर है न्यायमूर्ति AM खनविलकर। 47वां प्रश्न है 2026 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? जापान में। प्रश्न नंबर 48, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तम कहाँ से लिया गया है? श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। 49वां प्रश्न है, मिशन शक्ति किस राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गई नई योजना है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश का है। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब ब्रिज भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज चेनाब ब्रिज भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू और कश्मीर। तो यह थे दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का लिए एक होमवर्क है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।